नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का जो यह एसएससी इंग्लिश का बुक था, इस बुक में मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के पहले के टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, आ जाते हैं प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का पहला क्वेश्चन है वह है, ए प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द एसिडेंट डेट अकॉर्ड एट द सेलिब्रेशन। इसमें जो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो होता है फार का प्रयोग होगा। क्या होगा? बाय के स्थान पे फार प्रीपोजिशन, ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा, का प्रयोग होगा, क्योंकि आर्डर के साथ किसी भी चीज़ को समथिंग दर्शाने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो आर्डर के लिए किसके साथ प्रयोग करते हैं? तो आर्डर के लिए फार का प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश का अगर फ्रेजल वर्ब याद करना चाहते हैं वे हमारे चैनल में भी जाके उसको देख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आगे है आपका इसमें, जैसे आर्डर फॉर समथिंग होता है, आर्डर टू समबडी होता है। अगर कोई चीज़ है तो आप क्या करेंगे? समथिंग करेंगे, फॉर आर्डर फॉर समथिंग कर देंगे। और कोई व्यक्ति है उसके लिए आर्डर टू समथिंग करेंगे, सॉरी आर्डर टू समबडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट डे इवेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM टू 5:30 PM ऑन सैटरडे। यहाँ पे जो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM। यहाँ पे जो एंड वाला सेक्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड के स्थान पे क्या प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्रॉम के साथ टू का स्ट्रक्चर का प्रयोग समयावधि दिखाने के लिए किया जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। मतलब फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग तब करेंगे जब समयावधि आपको दिखाना रहता है। तो यहाँ पे समय दिखाया जा रहा है 3:30 PM से 5:30 PM, इसीलिए ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट सेंटेंस आपका यही हो जाएगा। देखिए, कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM टू 5:30 PM ऑन सैटरडे। ओके, अगला क्वेश्चन है, employees were given incentives based at their performance। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे तो बेस्ड एट ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ड एट के ऐसा प्रीपोजिशन आन का प्रयोग क्या होगा? बेस्ट होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन आन का प्रयोग बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट एट के जो बेस्ड होता है उसके साथ है बेस्ट आन का प्रयोग होता है, क्योंकि बेस्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या प्रयोग हो जाएगा? आन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एट की जगह पे क्या हो जाएगा? आन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, several prominent film star have appeared on television on behalf of awareness about हैंड हाइजीन। तो यहाँ पे आपका गलत जो हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे वाक्य में क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ के तरह के स्थान पे फार का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार यही क्या है? उचित अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ के स्थान पे क्या होगा? फार का प्रयोग कर लेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन फॉर अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। ओके, अगला है, वुड नॉट यू प्लीज कम टू हेल्प मी एलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा तो एलॉन्ग दी हैवी बॉक्स ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स के स्थान पे क्या होगा? फार दिस हैवी बॉक्स का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि फार का प्रयोग क्या होता है? के लिए किया जाता है। सेंस में फार प्रीपोजिशन बेस्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू डू यू प्लीज कम टू हेल्प मी फॉर दी हैवी बॉक्स। अगला है, आई वांट टू यू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुडे। तो बाय टुडे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय टुडे का स्थान पे क्या प्रयोग होगा? विद इन टू डे, मतलब 2 दिन के अंदर, यानी 2 दिन के भीतर अगर होता है तो ऐसे कहते हैं कि विद इन टू डे। ये आपका सही हो जाएगा। तो विद इन टू डे मतलब होता है आज से 2 दिनों के अंदर। अब बाय टू डे मतलब होता है 2 दिन तक। तो ये बोला ना कि कंप्लीट करना कब? कि 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना। मैं यही चाहता हूँ कि जो काम है 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके, अगला है, द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज
एन एंटीक पीस। तो इसमें जो गलत हो जाएगा दोस्तों, इज मेड फ्रॉम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेड के साथ हमेशा जो है ऑफ का प्रयोग होता है। कोई भी वस्तु अगर बनाने के संबंध में तो मेड ऑफ, कोई चीज़ किससे बनी है, जैसे कि फ्रॉम का प्रयोग जो होता है रासायनिक परिवर्तन के लिए, वह ऑफ का प्रयोग जो होता है भौतिक परिवर्तन के लिए कहता है। वाक्य में चांदी के बॉक्स बनाने की बात हो रही है, अतः ऑफ का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो ऑफ का प्रयोग किसके लिए, भौतिक परिवर्तन के लिए, और रासायनिक परिवर्तन के लिए वो होगा फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के लिए फ्रॉम का प्रयोग, और भौतिक परिवर्तन के लिए, जैसे कि क्या भौतिक परिवर्तन का सेंस ये समझिए कि उसके वस्तु जो है ना वह डायरेक्ट, मान लीजिए जैसे सोना है तो सोने का आभूषण बनाते हैं, तो क्या हो, जब आभूषण, जब सोने का आभूषण बन रहा तो क्या भौतिक, उसकी भौतिक संरचना चेंज हो जा रही है, मतलब बनावट चेंज हो जा रही है। और रासायनिक मतलब उसका एनालिसिस ही चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कागज़ है, उसको जला के राख बन गया, तो वह फिर वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए भौतिक और रासायनिक वाले में। ठीक, तो जब कोई भी वस्तु बनाई जा रही है, धातु की है और आभूषण जिससे बनाने जा रहे हैं, तो मेड ऑफ का प्रयोग ही ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका पुअर पीपुल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत, रन डाउन ऑफ, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रन डाउन ऑफ के स्थान पे क्या होगा, रन आउट ऑफ होगा। रन आउट ऑफ, जो फूड सप्लाई थी क्या हो गई थी उनसे, रन आउट मतलब बाहर हो गई थी ऑफ उनके द्वारा, तो यह हो जाएगा रन आउट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, मंदा पड़ना, मतलब ख़त्म हो जाना, एक तरह का कह सकते हैं, कम हो जाना। सॉरी, रन डाउन ऑफ मतलब होता है मंदा पड़ना, रन आउट ऑफ मतलब खत्म होना यहाँ पे। तो मंदा पड़ना मतलब होता है कोई धंधा वंधा आपका जिसे होता है कि मतलब डाउन कर गया, तो नहीं होते हैं, मतलब बिजनेस रन नहीं कर रहा, लोग को होता है ना बिजनेस रन नहीं कर रहा, तो रन डाउन हो गया। रन डाउन ऑफ मतलब हो जाएगा मंदा पड़ना, और रन आउट ऑफ मतलब होता है कि ख़त्म ही हो जाना, मतलब होता है कि जो रन कर रहा था एकदम आउट हो गया, किनारा हो गया, बाहर हो गया, तो रन आउट मतलब ख़त्म हो गया। ठीक, तो जब लॉकडाउन लगा था तो क्या, तो गरीब लोगों के लिए खाना ही ख़त्म हो गया, खाना की जो सप्लाई लोग कर रहे थे वही ख़त्म हो जा रहा था। आगे है आपका वी रिजर्व टिकट फॉर जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर एंड मी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फॉर ए जर्नी ऑन ट्रेन, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या सेंटेंस करेक्ट होगा, जिससे फॉर ए जर्नी ऑन ए ट्रेन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, बाय का। जैसे कि मैं आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं ना, तो बाय ट्रेन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऑन ट्रेन जर्नी जो होता है ट्रेन पर यात्रा करना हो गया, बाय ट्रेन जर्नी ट्रेन के द्वारा, यानी ट्रेन के द्वारा या ट्रेन से की गई यात्रा, ये हो सकता है। तो यहाँ पे बाय का प्रयोग हम लोग करेंगे। ऑन मतलब होता है ना पर या ऊपर। देखिए सारे फ्रेजल वर्ब के ही हैं, प्रीपोजिशन ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब में ही आ जाता है। जिस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है ये सारे फ्रेजल वर्ब में ही बताए जाते हैं। तो मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार आप देख लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मत देखिए, लेकिन कम से कम जाकर ट्राई तो करिए। कैसे मैं, आप लोग फ्रेजल वर्ब बहुत याद करते होंगे, लेकिन कैसे मैं याद करवा रहा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक बार मेरे लिए आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे है आपका The principal was extremely angry on boy who threw the pieces of chalk at the teacher। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा extremely angry on the boy। तो एग्री, जो एंग्री होता है, एंग्री के स्थान जो ऑन का प्रयोग होता है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग होगा। जो एग्री ऑन की जगह पे क्या होगा, एग्री एट का प्रयोग होगा। क्योंकि एग्री का प्रयोग जब देखेंगे तो ऑन तब होता है जब कोई समथिंग या कोई वस्तु होती है, मटेरियल होती है। अगर कल कोई समबडी है या समवन है, कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। तो एग्री ऑन कब प्रयोग होगा, जब मटेरियल होगा, चाहे कोई वस्तु होगी। और ऐड का प्रयोग तब होता है जब कोई आदमी हो, इंसान हो, उसके लिए। ठीक, ज़्यादातर केस में जान जाइएगा कि एट जो होता है वो सजीव वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है, और आन जो है निर्जीव वस्तु के लिए की जाती है। आगे है आपका द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ सी न्यू। तो यहाँ पे जो होगा ना स्माइल टू मी, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा
क्योंकि इस्माइल के साथ हमेशा एट का प्रयोग आता है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू के स्थान पर एट का प्रयोग होगा, क्योंकि इस्माइल के साथ एट का प्रयोग या इस्माइल एट समवन या समबडी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एक्टर स्माइल्ड एट मी व्हेन आई इंटर द रूम एज इफ सी न्यू मी, जैसे कि वो मुझे जानती हो। आगे है आपका, वो है इट इज डिफ़िकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विन्स बिकॉज दे डू नॉट रिसम्बल्स टू ईच अदर। तो रिजम्बल्स जो होता है ना, तो रिजम्बल्स टू ईच अदर ये है। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा रिजम्बल्स टू ईच अदर, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजम्बल टू के स्थान पे रिजम्बल का ही प्रयोग होता है, क्योंकि रिजम्बल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं की जाती है। तो ये बात जरूर याद करिए, रिजम्बल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन, रिजम्बल मतलब होता है कि एक जैसे दिखना, ट्विन जैसे होते हैं ना, उसी तरह से रिजम्बल मतलब समान रूप से, तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखेंगे, आगे है आपका ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन दी पिकनिक। तो ईच के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन दी पिकनिक, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑन के जगह पे क्या है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, क्योंकि डिस्टिंक्शन के सेंस में टू का प्रयोग किया जाए। जो वहाँ भी कहीं भी जा रहे हैं तो पिकनिक है, डिस्टिंक्शन है एक है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। आगे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे है आई हैव लिविंग इन दिल्ली सिंस मेनी ईयर। सिंस मेनी ईयर आ गया ना, तो यहाँ पे सिंस ये गलत हो जाएगा। जब मेनी ईयर आता है तो उसके जगह पे किसका प्रयोग होता है, फार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फार का प्रयोग होगा, ये आप लोग जानते होंगे, ये अच्छी सी बहुत आसान सी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका द चिल्ड्रेन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग दिया है। तो ये आपका ऑन दी पार्क, ये आपका सेंटेंस इसमें गलत हो जाएगा कि ऑन के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग। पार्क के अंदर खेलते हैं ना, पार्क पर नहीं न खेलते हैं, तो पार्क के अंदर मतलब पार्क में खेलते हैं, तो इनका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इन जो है बताया गया ना, यूजुअली शो दी सिचुएशन व्हेन समथिंग इज इनक्लोज्ड इन ए पार्क ग्राउंड, जैसे कि अंदर है यहाँ पे। और आन का क्या होता है, पर होता है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे है देखिए, आगे है आपका दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्राम गोल्ड। यहाँ पे भी फ्राम आ गया ना, तो अभी बताए हैं कि जब कोई भी वस्तु धातु से बनी होती है, इसका भौतिक परिवर्तन किया जाता है केवल, तब तो किसका होगा, मेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। तो दी गोल्ड लिखा फ्राम गोल्ड होगा, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे फ्राम की जगह पे क्या प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। ये जस्ट ऊपर हम भी बताया गया है। आगे है डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड दी टेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ के स्थान पे डिस्पाइट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि के बावजूद के अर्थ में डिस्पाइट बिना ऑफ के प्रयुक्त होता है। इंस्पायर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। अगर इंस्पायर्ड लगा रहे हैं तब ऑफ का प्रयोग है, डिस्पाइट की जगह पे डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका, वह है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक आर ऑफ्टन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पुलिस डॉग टू द ट्रेनिंग, ये वाली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। टू द ट्रेनिंग नहीं होगा, वहाँ पे फॉर द ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के लिए होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब के जो होता है यूज के बाद प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। ओके, आगे है आपका he said that he thought of politics right when he had studying intermediate, and that he had no fear of politics। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका जो गलत सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ के स्थान पे अबाउट का प्रयोग होगा, क्योंकि थ्रोट के साथ किसका प्रयोग होता है, अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो थॉट के साथ किसका प्रीपोजिशन होगा, थॉट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में विचार करना या जानना, ये किसके बारे में हो जाएगा, थॉट अबाउट का प्रयोग होगा। ओके, आगे चलते हैं, आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे है, देखिए ए है
द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड एनी अटैचमेंट टू दिस मैसेज इज इंटेंटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दिस रेसिपिएंट। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये आपका गलत हो जाएगा। इन इंटेंड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दिस रेसिपिएंट, यहाँ पे इन स्टैंड के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, इज इंस्टेंट फॉर के स्थान पे इज इंटेंड टू होता है। इंटेंड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंटेंड टू समथिंग होता है। क्या होता है, इंटेंड टू समथिंग और इंटेंड टू डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम करना है, मतलब इंटेंड मतलब होता है इरादा रखना कोई भी काम करने के लिए, तो टू का प्रयोग हो जाएगा। चाहे कुछ किसी चीज़ करने के लिए हो जाएगा, चाहे कुछ के लिए हो जाएगा, तो इरादा रखना होता है तो इंटेंडेड टू का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका, वह है वाइल प्रीवियस ऑन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस, रिजर्वेशन एट द जॉब शुड नॉट बी डिनाइड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वाला 3 हो जाएगा इसमें, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एट के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा। रिजर्वेशन के बाद एट का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, तो रिजर्वेशन इन जॉब होता मतलब रोजगार में आरक्षण हो जाएगा। तो रोजगार में आरक्षण के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन इन जॉब का प्रयोग उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका देयर इज ए बैरियर एमांग इग हेड एंड दी होप्यूली एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। तो यहाँ पे एमांग के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर अगर करना रहता है तो बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। और एमांग का प्रयोग तब होता है जब दो से अधिक वस्तु हैं। तो यहाँ पे दो वस्तु का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन का। मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, देखिए, दिस इज अ बैरियर एमांग दी इन हेड एंड दी होइपोलाई। तो देखिए इसमें दो चीज़ है ना, एक आपका क्या है, एग हेड एंड होलीपोलाई, इन दो बीच की वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बैरियर है बीच में है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंपेयर करना है, तो बिटवीन का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका द बॉटल शिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो विथ, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन जो है विथ माई हैंड, ये इसके जगह पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम माई हैंड, क्या हो जाएगा, फ्रॉम माई हैंड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, विथ माई हैंड के स्थान पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम माई हैंड का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने यानी सेपरेशन में प्रयोग कहता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉटल शिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे सी हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर। तो सिंस आवर का प्रयोग यहाँ पे जो सिंस है ना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, जिससे आवर्स है ना, तो यहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार आवर्स का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग जो होता है निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, जो कि आवर जो है घंटों अनिश्चित समय का प्रदर्शित कर रहा है, अतः इसके लिए फार का प्रयोग उपयुक्त है। आगे है दोस्तों, आगे आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा अ फ्रेंड टू मी, अ फ्रेंड टू मी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अ फ्रेंड टू मी के स्थान पे क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मी नहीं होगा माइन होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पसेसिव, जो कहीं भी जब पसेसिव प्रोनाउन दिखाना रहता है तो वहाँ पे पसेसिव प्रोनाउन माइन का प्रयोग, क्योंकि मी जो होता है यह पसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है, उसका पसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, यह ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका दी जापानीज आर्टिस्ट यो नागोहो वाज बिजी स्लैपिंग दी ज्वेलर्स फ्रॉम कलर। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनकरेक्ट, वो फ्रॉम
कलर, ये आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि फ्रॉम कलर के स्थान पे क्या होगा, विथ कलर का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि स्प्लैश के साथ जो होता है विथ प्रीपोजिशन आता है, न कि फ्रॉम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द जापानीज आर्टिस्ट। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द जापानीज आर्टिस्ट योह नगाओ वाज बिजी स्प्लैशिस दी विल विथ कलर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, देखिए, आल्दो देयर वाज ए मोर देन 100 नॉन एलिमेंट दे रेयरली अकर्ड एट अ प्योर स्टेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, एट ऑफ प्योर स्टेट, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अकर के स्थान पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होता है वो इनका प्रयोग होता है। तो अकर एट का प्रयोग प्राय जानते हैं कब होता है, जब पार्टिकुलर टाइम या प्लेस के संबंध में करते हैं तो अकर एट होगा, लेकिन अकर इनका प्रयोग होता है कुछ घटित होना या कहीं पाया जाना के सेंस में हो जाएगा, तो अकर इन हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आल दो देयर आज मोर देन 100 नॉन एलिमेंट दे रेयरली अकर इन प्योर स्टेट। तो पाया जा रहा ना 100 नॉन एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा, अकर इन हो जाएगा। ओके, अकर एट का क्या होगा, अकर एट का प्रयोग होता है, अकर इन का प्रयोग क्या होता है कि कहीं पे पाया जाना, और अकर एट यहाँ पे देखिए लिखा, अकर एट का प्रयोग पार्टिकुलर टाइम या प्लेस के संबंध में करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है, नॉट कंप्लाइंग बाई एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट कंप्लाइंग बाई, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्लाइंग बाई के स्थान पे कंप्लाइंग विथ होता है। हमेशा कंप्लाइंग के साथ कंप्लाई विथ का प्रयोग होता है। कंप्लाई विथ मतलब होता है पालन करना, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, तो कंप्लाई विथ का प्रयोग हो जाएगा। कंप्लाई विथ मतलब होता है पालन करना। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, माई फादर डिस्कस्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडी। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा टू ट्राई फॉर अ जॉब, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि टू ट्राई फॉर अ जॉब जो है इसके स्थान पे फ्रॉम ट्राइविंग फॉर ए जॉब होगा। ठीक है, फ्रॉम ट्राइविंग फॉर अ जॉब हो जाएगा क्योंकि डिस्कस्ड जो होता है, डिस्कस साथ फ्रॉम का प्रीपोजिशन उपयुक्त होता है तथा इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सेंटेंस देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, माई फादर डिस्कस्ड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। आगे है दोस्तों, आगे है आपका, ही इफ ही वांट टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फॉर एल्कोहल। एब्सटेन के साथ हमेशा फ्राम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एब्सटेन फ्राम होता है दूर हटना। किसके, जब वो चाहते हैं कि रिकवर होना चाहते हैं तो क्या होना पड़ेगा, आपको दूर हटना पड़ेगा, किससे, एल्कोहल से। तो यहाँ पे एब्सटेन फॉर की जगह पे एब्सटेन फ्राम का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन डी आपका इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह है, दीज फेस शुड नॉट बी हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर द पब्लिक, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर के स्थान पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि डिस्क्लोज के स्थान पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डिस्क्लोज टू समबडी बाय टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग होता है, ऐसा सेंटेंस बनता है दोस्तों। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, वो देखेंगे वह है, आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल वेयर बैक एट द वैली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द वैली, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैली इन हो जाएगा ना, मतलब वैली में मतलब घाटी में, तो इनका प्रयोग होगा ना, बड़े क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन एट के स्थान पे क्या होगा, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होगा। आगे है दोस्तों, आगे आपका, फेट स्माइल एबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचरस। इसमें क्या हो जाएगा, गलत, जिससे फेट स्माइल्ड एबव हिम, एबव नहीं होता, स्माइल के साथ हमेशा स्माइल के साथ प्रीपोजिशन आन का प्रयोग होता है। यह स्माइल एट का भी प्रयोग होता है, लेकिन स्माइल एट का प्रयोग तब होता है जब मजाक करना रहता है, जिसे कुछ जोक मारना है, चाहे कुछ उनको क्या होता है, एक टाइप का कमेंट हो जाएगा। तो स्माइल एट का प्रयोग तब होगा और स्माइल आन का प्रयोग तब होगा जब किसी का सौभाग्य हो जाता, किसी का सौभाग्य अच्छा हो,
इसके लिए स्माइल एट मतलब कुछ खुश करना, गुड लक हो, एक तरह का हो जाएगा, सक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा ना फ्रेजल वर्ब स्माइल ऑन या अपान का मतलब होता है टू मेक समवन हैव गुड लक या सक्सेस। तो स्माइल ऑन और एट का प्रयोग तब होता है जब किसी को मजाक, स्माइल एट मतलब होता है ना उस पर हंसना, मतलब मजाक उड़ाना हो जाएगा एक तरह का। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन दी हाईवे, ऑन दी हाईवे। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टू रिफ्रेशमेंट ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, टू रिफ्रेशमेंट जो है यह इनकरेक्ट हो जाएगा। इनके जगह पे क्या हो जाएगा, तो स्टॉप के बाद रिफ्रेशमेंट के संबंध में फार प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, क्योंकि स्टॉप के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, फार का। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन टू बिकम ए ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, टू बिकम ए वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू के जगह पे फार्म का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रिवेंट का प्रयोग किया जा रहा है और यह हमेशा फ्रॉम इज फार्म होती है। फ्रॉम के बाद क्या होती है, आईएनजी फार्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंट समथिंग या समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट लीडर हो जाएगा। तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगन टू स्प्रेड एट एवरी थिंग्स। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, स्प्रेड एट एवरी थिंग्स, ये गलत हो जाएगा। स्प्रेड एट के स्थान पे क्या होगा, स्प्रेड ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर का प्रयोग, मतलब सब जगह फैल गया। तो यहाँ पे स्प्रेड के साथ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट अ डिसेंट जॉब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्पाइट ऑफ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जा सकता है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन इनके साथ इंस्पाइट के साथ लगता है प्रीपोजिशन। किसके साथ, इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, न कि डिस्पाइट के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका वह द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनऑर्गुरेट द स्पोर्ट मीट। तो यहाँ पे इनऑर्गुरेट टू मीट, यहाँ पे टू द चीफ गेस्ट, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पे क्या होगा, टू द चीफ के स्थान पे द चीफ गेस्ट का प्रयोग होगा। क्या होगा, दी चीफ गेस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ टू प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह इनडायरेक्ट सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में पार्ट टू में सेड टू के स्थान पर इम्परेटिव सेंटेंस होने पर रिक्वेस्टेड या एडवाइस या ऑर्डर सजेस्टेड या वार्न इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों। आगे है आपका द लंच ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड, सही यहाँ पे लॉन्च है, द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डिपेंड टू दी विलिंगनेस। यहाँ पे आपका गलत क्या हो जाएगा, डिपेंड टू विलिंगनेस। यहाँ पे डिपेंड टू विलिंगनेस के स्थान पे क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन होता है। डिपेंड ऑन मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। ठीक है, तो डिपेंड ऑन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका देखिए, सॉरी, आगे इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च टू स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो जाएगा टू द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू के स्थान पे क्या होगा, ऑफ का प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार जो होता है लॉन्च के साथ किसका प्रयोग होता है, ऑफ का, लॉन्च ऑफ होता है। ठीक है, तो लॉन्च ऑफ का प्रयोग यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक टाइम। तो इसमें देखेंगे दोस्तों
यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ड्यूरिंग अबाउट, ये आपका ड्यूरिंग जो है इसमें ड्यूरिंग का कोई उपयोग ही नहीं है, ये सुपरफ्लस है। तो यहाँ पे हटा देंगे इसको, बस अबाउट ही पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग अबाउट की जगह पे क्या हो जाएगा, अबाउट का प्रयोग केवल होगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कि यहाँ पे ड्यूरिंग जो होता है के दौरान का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि अबाउट जो लगभग प्रयोग की सेंटेंस को अर्थ को पूरा करता है। तो यहाँ पे अबाउट और वीक टाइम हो जाएगा। आगे है आई विजिटेड माई फ्रेंड टू होम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू होम के स्थान पे क्या होगा, विथ होम होगा। ठीक है, विथ होम मतलब जिसके साथ प्रयोग होगा, और यहाँ पे क्या विथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होम होता है। आगे है आपका ऑन सितंबर 11 2001 टू हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्रैश टू दी, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रैश के स्थान पे प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। किसका होगा, इनटू का। जैसे क्रैश इनटू समथिंग होता है, चाहे कोई वैसिल हो गया, चाहे कोई भी वस्तु हो गई, तो क्रैश इनटू होता है। ओके। तिलक रोब्ड थ्रू द रिवर एंड ट्राई हिज बोट ऑन दी अदर साइड। इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रू द रिवर, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सेंटेंस में जो है रो के साथ प्रीपोजिशन एक्रॉस का प्रयोग होगा। तो थ्रू से होकर नहीं, क्योंकि यह वाक्य सेंस के अनुसार अनुपयुक्त अर्थ होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तिलक रोब्ड एक्रॉस द रिवर एंड ट्राई टू बोट ऑन दी अदर साइड। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका द कंट्री हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम एंड नीड टू क्रिएट जॉब टू द यूथ। यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, जॉब टू यूथ, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉब फॉर द यूथ होगा। क्या होगा, जॉब फॉर द यूथ होता है, मतलब युवाओं के लिए जॉब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार का प्रयोग होगा, तो ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी लिखा भी है। ये उपरोक्त वाक्य में किसका प्रयोग होगा, जॉब टू दी यूथ के स्थान पर जॉब फॉर द यूथ का प्रयोग उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका द मैनेजर वाज रिफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंटेंसेस ऑफ लॉसेस टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग हिज एड्रेस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, तो द मैनेजर वाज रिफरिंग अबाउट, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त वाक्य में जो है अबाउट के स्थान पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि वर्ब जो है रिफर के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो रिफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका द मैन विथ अ लोस्ट आई have been accused for murder of two girls in a neighborhood। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा have been accused for, एक गलत हो जाएगा। accused for के स्थान पे क्या होगा, accused of। कहीं भी अपराधी की सेंस में होता है तो accused of होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो मैन सिंगुलर है, अतः प्लूरल वर्ब हैव की जगह पे हैज का भी प्रयोग उचित होगा। तो एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द मैन विथ अ लॉस्ट आई हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ टू गर्ल्स इन द नेबरहुड। अगला है Through she was able to finish the work on time, she could not do that out in fear। इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा आउट इन फियर, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आउट इन फियर के स्थान पे क्या होगा, आउट ऑफ फियर होता है, डर के कारण या डर से, ये उपयुक्त सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ दी सी इन विंडो। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन दी विंडो, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दी विंडो खिड़की में के स्थान पे फ्रॉम दी विंडो खिड़की से प्रयोग होगा। तो इन के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका डिड यू टेल टू योर मदर डैट यू सा हर फ्रेंड एट दी थिएटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू टेल टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, सॉरी डिड यू टेल के स्थान पे क्या हो जाएगा, डिड यू टेल। ठीक है,
टेल टू, जो टू होता है नहीं लगेगा, क्योंकि इसका वर्ब जो होता है टेल के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। ओके, आगे है आपका सॉरी यहाँ पे A parcel has been formed to look within the सिक्योरिटी नीड ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा टू लुक विद इन, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टू लुक विद इन के स्थान पे क्या हो जाएगा, टू लुक इनटू होता है। टू लुक इनटू मतलब होता है निरीक्षण करना, क्या होता है, निरीक्षण करना हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा, पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड टू कॉलेज स्टूडेंट। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है आपका वह है इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल डेट हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू ऑफ हिज वर्क, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही होगा, तो डू ऑफ हिज वर्क के स्थान पे डू विथ हिज वर्क हो जाएगा। और डू विथ का प्रयोग समय गुजारने के सेंस में किया जाता है। डू विथ का प्रयोग किसके समय में, तो समय गुजारने, तो डू ऑफ नहीं होगा, डू विथ होगा। ओके, नोट नथिंग टू डू विथ हिज वर्ब के साथ मतलब कोई काम से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है द सिटी ऑफ बनारस इन वाइडली नोन फ्रॉम इट्स घाट एंड टेम्पल्स। तो क्या हो जाएगा, फ्राम इट, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्राम के स्थान पे फार के लिए जाना जाता है ना। तो नोन फॉर समथिंग होता है किसी वस्तु के जानने के लिए, और नोन टू समबडी होता है किसी व्यक्ति को जानने के लिए। तो नोन टू हो जाएगा समबडी, और नोन फॉर समथिंग हो जाएगा। ठीक, आगे है आपका वह द चाइल्ड ऑलवेज गो फॉर स्लीप विथ द टेडी बियर। तो इसमें क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, तो गोज फॉर स्लीप, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गोज फॉर के स्थान पे क्या होगा, गोज टू स्लीप होगा, क्या होगा, गोज टू स्लीप हो जाएगा। आगे आपका साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। तो यहाँ पे अबाउट द प्रॉब्लम ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग क्या होता है, सरप्लस होता है, मतलब सुपर प्लस होता है, जो आपका ज़्यादा होता है, मतलब कि इसके बारे में डिस्कस ही पूरे सेंटेंस को स्पष्ट कर दे रहा है, अबाउट की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आपका पल्लवी वाज रिलैक्सिंग इन दी बीच एट द टाइम स्टरडे, एट दिस टाइम स्टरडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सिंग इन, ये आपका इन दी गलत हो जाएगा, इसके स्थान पे रिलैक्सिंग ऑन दी का प्रयोग होगा। किसका होगा, रिलैक्स के साथ ऑन दी विच, इट्स मीन यू आर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द सैंडी एरिया नेक्स्ट टू अ बॉडी ऑफ वाटर। मतलब ऑन का प्रयोग, ऑन मतलब होता ही है ना पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सिंग ऑन दी बीच, मतलब बीच पर आप इंजॉय कर रहे थे। ओके, आगे है द ट्रेवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स फ्रॉम माई ट्रिप। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम माई ट्रिप है, ये आपका गलत हो जाएगा। फ्रॉम माई ट्रिप के स्थान पे क्या होगा, फॉर माई ट्रिप, क्योंकि मेक फॉर जो होता है किसी चीज़ में सहायक या मदद करना या व्यवस्था करना होता है, जबकि मेक फ्रॉम जो होता है उत्पन्न होना, कहीं से उत्पन्न होना। मेक फॉर प्रयोग के लिए उपयुक्त अर्थ देता है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका वह है दीक्षा हैज बीन इन ए ग्रुपी मूड फ्राम सी गॉट अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राम सी गॉट अप, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्राम के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में हैज बीन प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, अतः इनमें पॉइंट ऑफ टाइम सी गॉट अप के पहले सिंस का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका करेक्ट सेंटेंस इसमें हो जाएगा क्या, कि दीक्षा हैज बीन ग्रुपली मूड सिंस सी गॉट अप, ग्रुपी मूड सिंस सी गॉट अप। अगला टू स्केप फ्लोड ए टिग्रेस टुक रिफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट अ वेजिटेबल गार्डन, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एट के स्थान पर किसका प्रयोग
होगा, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, क्योंकि टेक रिफ्यूजी इन मतलब होता है पनाह लेना। क्या होता है? पनाह लेना। यह क्या होता है? आइडियोमेटिक है, यही आपका उपयुक्त है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका दी रोबर्स ब्रोक इन दी हाउस एट नाइट। तो यहाँ पे ब्रोक इन के स्थान पे क्या होगा? ब्रोक इनटू होता है कि मतलब सेध लगाना या चोरी करना या घर में प्रवेश करना। क्या होता है? ब्रोक इनटू होता है, ना कि ब्रोक इन होगा। ठीक, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका शी वाज, क्या है? शी वाज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन दी कंट्री। क्या हो जाएगा? ऑन दी कंट्री। ऑन दी कंट्री का स्थान पे क्या हो जाएगा? ऑफ दी कंट्री होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन दिखाने के लिए, क्योंकि सॉरी क्या होता है? पैशन, पैशन दिखाने के लिए कह सकते हैं, जो भी होता है पैशन के लिए ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, अगला है आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट till 2 o'clock the children ate their lunch and left to home। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट टू होम, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट टू होम के स्थान पे क्या होगा? लेफ्ट फार होम, मतलब घर के लिए वो वापस चले गए या लौट गए। ठीक, आगे है ही सेट इन द स्टूल एंड शट हिज आई टू रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे। तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट हो जाएगा? ही सेट इन द स्टूल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त वर्क में इन के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? आन का प्रयोग होगा, क्योंकि स्टूल पे बैठने के सेंस में आन का प्रयोग उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है वो है वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल सिंस द लास्ट 10 डे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त सिंस लास्ट डे दिया है तो अनिश्चित काल है, तो अनिश्चित काल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग। तो सिंस के स्थान पे क्या हो जाएगा? फार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस दी के स्थान पे क्या हो जाएगा? फार दी। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी है सिंस के स्थान पे फार का प्रयोग होगा, क्योंकि फार जो होता है अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है आपका वह है देयर इज नो पॉइंट ऑफ अर्गिंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ अर्गिंग ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नो पॉइंट ऑफ के स्थान पर नो पॉइंट इन का प्रयोग उपयुक्त होता है, क्योंकि नो पॉइंट इन मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कोई लाभ नहीं या कोई फायदा नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका ए फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज ए फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। ये हो जाएगा फोटोग्राफर ऑफ, ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ऑफ के स्थान पे प्रीपोजिशन फार होगा। ठीक है, तो फार होगा, क्योंकि फार दी लोकल न्यूज़पेपर होगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज ए फोटोग्राफर फॉर दी लोकल न्यूज पेपर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है दे हैव बीन लिविंग इन बोस्टन फ्राम 10 ईयर। तो बोस्टन फ्राम 10 ईयर दिया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे फ्राम 10 ईयर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्राम के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? फार का। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो हैव बीन क्या होगा? चूंकि वाक्य में हैव बीन है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें सिंस और फार प्लस टाइम होता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, या फार जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका वह है ऑन वन कुड अर्ग डेट दीज आर दी कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शन फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनिंग फॉर स्टेट के स्थान पे फंक्शनिंग ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा? फॉर की जगह पे ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि जो स्टेट होता है स्टेट के क्या होता है? पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब कि होता है कि अपनापन दिखाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका आफ्टर फिनिशिंग हिज टायरिंग गेम रोहन लीन्ड बाय दी वॉल। तो लीन्ड बाय दी वॉल ये आपका गलत हो जाएगा, बाय दी वॉल नहीं होता है, यहाँ पे अगेंस्ट दी वॉल का प्रयोग उपयुक्त होगा।
ठीक है। तो अगेंस्ट दी वॉल, तो क्या हो जाएगा, लीन अगेंस्ट समथिंग मतलब होता है टू सिट या स्टैंड विथ पार्ट ऑफ योर बॉडी टचिंग समथिंग एज अ सपोर्ट, मतलब के सहारे होता है। एक होता है लीन ऑन भी होता है, ठीक है। लीन ऑन मतलब भी होता है, मतलब के सहारे या उसी में निर्भर होना, इस तरह का भी होता है। चाहे लीन अगेंस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे है, आगे आपका सी कंप्लेंट अबाउट हर वीक आई एंड लैमेंटेड अबाउट द नेसेसरी फ्रॉम स्पेक्टिकल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फ्रॉम स्पेक्टिकल्स जो हो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि नेसेसिटी जो होती है, नेसेसिटी के बाद ऑफ प्लस समथिंग का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका डज ही लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग व्हेन ही इज इन अ हॉलीडे। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हॉलीडे है ना, तो इन हॉलीडे के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑन हॉलीडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हॉलीडे हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के भाव के अनुसार वाक्य में हॉलीडे के पहले प्रीपोजिशन इन के स्थान पे क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि पर के सेंस में ऑन का प्रयोग उपयुक्त तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन ऑन टाइम, इसका प्रयोग होता है निम्न रूप से होता कब, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन मंडे, ऑन हॉलीडे, ऑन वोकेशन etc। तो हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिड ही लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग व्हेन ही इज ऑन हॉलीडे। तो ऑन हॉलीडे वाला सही हो जाएगा। अगला जो टॉपिक वो है कंजक्शन। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे मेहनत लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी हमारा साथ देंगे तभी हौसला बढ़ता है कि और सारा वीडियो अच्छे से अच्छे लाए। तो अगर आप लोग शेयर करते जाएं, बस एक फ्रेंड, कोई भी विद्यार्थी अपने 2 फ्रेंड को बस शेयर कर दे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्त।